उसी टाइम फॉग आ गया, बारिश हो गई या कुछ ऐसा मतलब हो गया कि एक तो वेदर और दूसरी चीज़ टेरेन। टेरेन भी बहुत तंग करता है स्नैपर को, बहुत मतलब ज़्यादा तंग करता है। हो रही है चीज़ें, ये चीज़ें ना ये हो रही है अभी। आगे आगे जो स्नैपर आएंगी उसमें हो रहा है। अभी जैसे मान लो वेदर की जब हम फायर करते हैं धूप के मौसम में, तो आपका टारगेट ना, जितना टारगेट दूर होगा आपसे ना उतना छोटा होगा। चीज़ें ऑब्जेक्ट जितना आपसे पीछे जाएगा ना उतना छोटा होता रहेगा। तो वो क्या करेगा, मेरे मान लो मेरा टारगेट 1 किलोमीटर दूर है मेरे से, मेरे और मेरे टारगेट के बीच में वो बारिश हो, सॉरी धूप है ना, तो वेव्स देखे होंगे ना आपने, ऐसे 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 करके तो आपका टारगेट भी क्या करेगा, ऐसे ऐसे करके हिलेगा, वो स्टेटिक नहीं रहेगा। तो आपको एम लेना, अभी स्नैपर के लिए इतना बड़ा टारगेट नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता सोचने का, बस कुछ एक मिनट के लिए आया वो, मिनट भी नहीं देता कभी कभी तो मिलिटेंट आया, शॉट लिया, एम लिया और ठोक दिया। तो आजकल स्नैपर आ रखे हैं, जैसे इजराइल के गलील स्नैपर है तो उसके साथ फिल्टर दे रखे हैं। फिल्टर की अगर फोग आ गया तो ऑरेंज फिल्टर है, आपकी टेलीस्कोप साइट है उसके पीछे लगा लो। फिर उसके बाद में ज़्यादा धूप है तो एक वो ब्लैक फिल्टर है, वो आप उसके पीछे ऐड कर सकते हो। तो दो चीज़ बहुत तंग करती हैं, एक तो वेदर और एक टेरेन। और सर स्नाइपिंग में ब्रीदिंग का भी खेल होता है बहुत बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा होता है भाई। देखो ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ, स्नाइपर क्या है, जब आप एक नॉर्मल वेपन में अच्छे शूटर होगे ना, तब आपके ऊपर जो कमांडर होगा ना, आपका कंपनी कमांडर, आपका टीम कमांडर, आपका सीनियर जेशो, वो आपको ऑब्जर्व करेगा। और दूसरी चीज़ देखो, किसी भी चीज़ में ना आपने वॉलेंटियर करना है, कोई भी चीज़ है किसे मैं ये करूँगा, बट वहाँ पे क्या होगा कि मेरे कहने से ही नहीं होगी चीज़ें, वो मेरे को ऑब्जर्व भी कर रहा है। आप अभी मेरा बच्चा है, मैं उसको देख भी रहा हूँ, उसने मेरे को बोला मैं ये करूँगा। अभी वहाँ पे अकेला बच्चा तो है नहीं, वहाँ पे 100 बच्चे और भी हैं। एक वैकेंसी है स्नाइपर कोर्स की, तो वो देख भी रहा है कि इसके कंपटीशन में कौन है। अगर इस कोर्स में मैं इसको भेज रहा हूँ, ये कैसा करेगा, दूसरा बच्चा कैसा करेगा। फिर उसके बाद वो कई कई बार एक्सक्यूज ही मिल जाता है, अगर मैं खुद से वॉलेंटियर हूँ, सर मेरे को स्नाइपर बनना ही बनना है, सर मेरे। और वहाँ पे ना भाई फौज में और एसएफ की मैं बताऊँ, वहाँ पे ना एडवेंचर है लाइफ। ठीक है, अगर आपको मौत से खेलना आ गया ना, दिन रात आप मौत को ऐसे लेके बैठे हो, तो आप जिंदगी मतलब मज़ा है यार, कोई वो नहीं है कि भाई किसी टाइप का भी। तो स्नैपर के लिए ये है कि एक तो पहले खुद से वॉलेंटियर होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सीखने की, ब्रीदिंग कंट्रोल, इन्वायरमेंट जज करना, जजिंग डिस्टेंस। स्नैपर एक इतना होना चाहिए, अगर मैं स्नैपर हूँ यहाँ पे खड़ा हूँ, आपने पूछ लिया सर वो सामने जो ऑब्जेक्ट देख रहे हो वो नॉर्मली कितना होगा, तो मेरे को एक आइडियली ऐसे पता लगना चाहिए, अप्रोक्स इतना होना चाहिए, ये स्नैपर को आना चाहिए। स्नैपर के साथ में स्पॉटर भी होता है, बट ये स्नैपर को भी आनी चाहिए ये चीज़ें। ब्रीदिंग का तो बहुत इंपॉर्टेंट है यार, क्योंकि देखो अगर स्नैपर की बात करोगे ना तो आप ये नहीं कि 300 मीटर पे शॉट ले रहे हो या 400 मीटर पे या 700 मीटर। अभी कितने कितने मीटर का शॉट लिया उसने, यूक्रेनियन ने 3800 मीटर का शॉट लिया है। 3800 मीटर लगभग 4 किलोमीटर चला गया राउंड, बुलेट 4 किलोमीटर गया ना, तो 4 किलोमीटर बुलेट डालने के लिए वो भी एक बंदे, कितना दिखाई देगा आपको बंदा, इतना सा, इतना सा दिखाई देगा 4 किलोमीटर पे। 1 किलोमीटर पे अभी देखो मान लो एक डॉट है ऐसे करके, रेड डॉट आता ना, लेजर पॉइंटर आता है, या फिर किसी में क्रॉस है, अगर वो 100 मीटर पे मैं देख रहा हूँ तो 100 मीटर पे तो ठीक है, मैं उसको वो कर सकता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ टारगेट को, कि मैंने इसके हेड लेना है या इसका मतलब मिड लेना है या फिर लोअर पार्ट लेना, कोई भी लेना है तो मैं डिसाइड कर सकता हूँ। बट वो चीज़ चलेगी 1 किलोमीटर पे, तो जितना आपका रेड डॉट है ना वो पूरा उसको कवर करेगा, क्योंकि आप वो रेड डॉट ना आपके यहाँ पे है, और चीज वो जो ऑब्जेक्ट है वो जितना पीछे जाएगा उतना आपसे क्या हो रहा है, दूर हो रहा है, बड़ा हो रहा है। तो आपको वो चीज़ यहाँ से अपने माइंड में फ्रेम करनी पड़ेगी कि यार मैं पूरे टारगेट को ना अपने एक सेक्टर में काट रहा हूँ ऐसे करके, और कौन सेक्टर में स्क्वायर बनाया आपने, मान लो ह्यूमन बॉडी है उस पर सेक्टर में स्क्वायर बनाए, अच्छा अगर मैं यहाँ पे एम ले रहा हूँ, इस स्क्वायर में एम ले रहा हूँ, तो मेरा राउंड जाके इसको हिट होगा। उससे पहले आपको 100 चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, वेदर कैसा है, विंड फ्लो कैसा है, फिर सूरज मेरे पीछे है या काफ़ी सारी चीज़ें होती है यार जो आपने देखनी होती है। फिर उसके बाद में
अगर इतने मीटर पे आप वो ले रहे हो ना, शॉट ले रहे हो, तो एक फॉर्मूला होता हमारा। नंबर 1 तो आपको लीड लेना आना चाहिए। लीड का मतलब है कि अगर मान लो हवा चल रही है तो मेरा राउंड, अगर मैं 1000 मीटर या उससे ज़्यादा पे मार रहा हूँ तो राउंड क्या करेगा, हवा ज़्यादा चल रही है तो राउंड क्या करेगा, ड्रैग करेगा। अगर यहाँ से जा रहा है तो सीधा नहीं जाएगा, वो क्या करेगा, अपने मतलब रास्ते से थोड़ा सा वो क्या करेगा, हल्का सा शिफ्ट होगा। तो अगर मान लो यहाँ से 2 mm हुआ और तो 1 किलोमीटर पे जाते या 3 किलोमीटर पे जाते कितना होगा, टारगेट तो छोटा सा है, वो छोड़ देगा टारगेट को। तो उसमें क्या करते हैं, हम लीड लेते हैं पहले हवा के जजमेंट करके, अच्छा इतना है, इतनी स्पीड से हवा चल रही है, तो अगर इतनी स्पीड से हवा चल रही है, मैं टारगेट से इतनी दूर हूँ, तो हम पहले लीड लेते हैं, जिससे अपना रेटिकल पैटर्न होता है ना, ये जो आँख का रेटिना होता है ना, उसी से रिलेट करके जो टेलीस्कोप साइट जो बनाई जाती है ना, वो उसको बोलते हैं रेटिकल पैटर्न। तो उस रेटिकल पैटर्न को मैं क्या करूँगा, मूव करूँगा जितना मेरे को मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से आएगा। अगर मेरे को मान लो कि 1000 मीटर पे बुलेट हिट करना है तो मेरे को 2 क्लिक की लीड लेनी पड़ेगी या 3 क्लिक की, वो आएगा मेरे कैलकुलेशन से। दूसरी चीज़, और ये कैलकुलेशन सर एकदम विद इन सेकंड्स या मिनट्स लेनी होती है बस बिल्कुल भाई, बिल्कुल, मतलब आपको आपका आपका स्पॉटर बोल देगा विंड 32, विंड 30, इतना बोल देगा, डायरेक्शन बता देगा, इतने से इससे इधर से इधर जा रही है। आपने यार कभी भी देखना, आप स्नैपर मूवी देखना, उस स्नैपर का ना एक हाथ तो टेलीस्कोप साइड पे रहता है, देखना आप कभी भी स्नैपर मूवी ना, एक हाथ तो वो उसी के ऊपर रखता है, क्योंकि वो उसी टाइम निकलेगा, वो देख रहा है, वो दूसरा ना उसका बॉडी है, वो देख रहा है उसको कि टारगेट मेरा कितना, वो टारगेट की मूवमेंट क्या है, टारगेट की मूवमेंट स्पीड का क्या है, हवा का कितना वो है, तो उसी टाइम बता देगा वो। आपका एक्सपीरियंस इतना हो जाता है ये सब चीज़ें कर करके, क्योंकि यार आप कोर्स करके आए, उसी टाइम तो आपको कोई रियल उसमें भेजेगा नहीं, पहले आपको रगड़ेंगे ढंग से, नहीं पहले आपको ग्राउंड में रगड़ेंगे अच्छे से, तब आपके कमांडर को आप पे विश्वास होगा कि नहीं अब ये कर सकता है, उस टाइम आपको लगाएंगे। रियल शॉट है, आपके ग्रुप को, आपकी पलटन को भी वो ही चांस है। और सर स्नाइपर को टीममेट चाहिए होता है हमेशा? और दूसरी चीज़ हमेशा चाहिए होता है, हमेशा चाहिए होता है, इन चीज़ों में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होता। दूसरी चीज़, अगर 3800 मीटर पे शॉट ले रहा ना वो, बाकी तो आप छोड़ दो, बाकी नॉर्मल चीज़ें कोई भी कर लेगा। अर्थ रोटेशन भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, ठीक है, अर्थ रोटेशन भी आपको कैलकुलेट करने आने चाहिए, तब आप डाल सकते हो। और दूसरी चीज़ एक और मैं बताऊँ आपको, ये रिकॉर्ड बनते नहीं, ऐसे नहीं बनते मैंने शॉट लिया लग गया उसको, आपको वो चीज़ वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई मतलब सेम डिस्टेंस से दूसरा शॉट लेना पड़ेगा, तब जाके रिकॉर्डेड मानते हैं उसको, ऐसे तो लग जाएगी गोली, वो है ना। हाँ, तो वो है कि आपको सेम डिस्टेंस से सेम टाइम पे दूसरा शॉट लेना पड़ेगा, तब जाके रिकॉर्डेड शॉट होता है, हाँ इसने मारा, वो है स्नैपर का। हाँ सर मुझे ये बताओ कि जो आपके साथ बडी होता है उनकी मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? जैसे आपकी तो शॉट लेना है टारगेट को, वो आपको क्या क्या इन्फॉर्मेशन बताते हैं? किसी भी हथियार में जो उसका टू होता है ना, जो उसका स्पॉटर होता है, वो मेन बंदा होता है भाई। अच्छा, वो मेन होता है। वो मेन बंदा होता है। मैंने तो यार उसने जो बताया, मेरे को डाटा दिया, मैंने लगा के ट्रिगर प्रेस करना है। अच्छा हाँ, बट अगर उसने मान लो डिस्टेंस को जज किया, उसमें उसने गलती कर दी, विंड स्पीड को उसने कैलकुलेट किया, उसमें उसने गलती कर दी, लाइट, ये जो अपना सनलाइट है उसमें उसने गलती कर दी, अगर थोड़ा सा भी वो गलती कर देगा ना, तो डाटा मेरे पास क्या होगा, गलत जाएगा ना। मान लो उसने बोल दिया कि भाई सर 1700 मीटर पे वो लगा है ऑब्जेक्ट, टारगेट है, मैंने लगाया 1700 मीटर, टारगेट हुआ कितना 1900 मीटर पे, क्या होगा राउंड 1700 मीटर पे। तो वो चीज़ है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, वो बिल्कुल मतलब। और दूसरी चीज़, एक चीज़ और बताता हूँ, डाटा भी पूरा सही है, उसने मेरे को डाटा भी पूरा सही दे दिया, मैंने लगाया ठोक दिया, बट क्या हो रहा है यहाँ पे जो हवा है ना, कई बार क्या होता है यहाँ पे जो विंड होती है ना, वो रहेगी इस साइड की, और जहाँ पे टारगेट है वो रहेगी इस साइड की। अब ये तो है नहीं कि यार वो वहाँ पे जाएगा बेचारा इनिमी के पास में, वो देखेगा, ऐसा तो नहीं है ना, वो तो सिर्फ मूवमेंट को देख रहा है, वहाँ पे पेड़ या कुछ ऐसी चीज़ है उसको देख रहा है।
तो मान लो मेरा राउंड मिस हो गया, मान लो, तो वो भाई साहब माइक्रो सेकंड में करेक्शन देगा। मैं राउंड मार रहा था, मान लो सेंटर में, राउंड सेंटर में नहीं लगा, तो उसी टाइम करेक्शन देगा 10-7। 10-7 का मतलब ये है कि भाई तेरा जो राउंड लगा है वो 10 बजे की लाइन में पॉइंट ऑफ एम से 7 सेंटीमीटर लगभग दूर लगा है। अच्छा, टोटल मतलब 1 सेकंड से पहले दे देगा वो, क्योंकि वो देख रहा है उसको बाइनो लेके ना। अभी देख लो कितना इंपॉर्टेंट है। और सर फिर रिकॉइल करने में और दोबारा शॉट लेने में कितना टाइम लगता है? यार टोटल ये सेकंडों के हिसाब से है पूरा। देख स्नैपर जो बंदा होता है ना भाई, वो ऐसा बंदा होता है कि दुनिया तेरे को देख रही है जो तू शॉट ले रहा है और तूने अभी शॉट लेना है। तो अब यार आप लोगों ने ये सब चीज़ें स्टार्ट की ना, तो सबसे पहले प्रेशर किसका है? आपके घर वालों का है। तुम लोग क्या ड्रामा खोल के बैठे हो यार। फिर उसके बाद पड़ोसियों का आया, फिर उसके बाद आपके साथ वाले। यार किसी कंपनी में अच्छी जॉब कर रहा होता तू, नहीं तो इतना सारा प्रेशर लेके जब बंदा करता है ना, उस स्नैपर भी वही कर रहा होता है। उसको भी एक चीज़ तो ये है कि अच्छा ठीक है मैं ठोकूंगा इसको, और दूसरी चीज़ उसको ये भी है कि साला मिस हो गया ना, वो कॉन्फिडेंस की चीज़ें होती है, ठोक दूंगा मैं, बट मान लो 1% मिस हो गया ना, तो उसको चाहे कोई कुछ ना बोले, बट यार इतना लकी चांस मिला है यार उसको। नहीं, सालों साल उसने मेहनत की। मिलिटेंट भगवान है किसी भी कंट्री का, मैं बता रहा हूँ। बहुत मतलब किस्मत वाले को दिखता है कि हाँ ले ठोक, वो भूल नहीं पाएगा उसको। कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि यार ये धरती छोड़ने तक वो भूल नहीं पाएगा, यार मेरे सामने मिलिटेंट था मैंने मिस कर दिया। तो अभी देख लो कितनी जल्दी रिएक्ट करेगा वो। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।